गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, मॉर्निंग टाइम है और सुबह के कितने बजे, 7:30 बज गए। और गुड्डू का जो है स्कूल टाइम होने वाला, ये जब चलने वाली इसका टाइम हो लिया स्कूल में जाने का। और आज यार बेफिक्र होकर सोई, मैं बिल्कुल बेफिक्र होकर सोई आज। हो गया उस दिन से आप जा रहे, मुझे नींद भी नहीं आई। हो गया तो आज ये बेफिक्र होकर सोई थी। हाँ, 7 बजे रोज तो 6:30 बजे उठ जाए, आज 7 बजे उठी बेफिक्र हो गए। फिर 2 दिन तो उन्होंने दे दिया। और मम्मी जो है, मम्मी काफी देर की उठ रही, वैसे तो पड़ी थी अभी। अरे मैं तो वैसे ही पड़ी थी, मैं तो 4 बजे की उठ रही। 4 बजे की क्या 4 बजे तभी पहले ही 3:30 ही बजे थे जब मम्मी ने कहना शुरू कर दिया था, उठ जाओ लेट हो जाएगी कभी गुड्डू लेट हो जा। तो ये मॉर्निंग रूटीन में जो है ना हमारे काम, ये जरूरी से है, भाग दौड़ से के ही है हमारे, क्या सबके ही है। तो सुबह के बच्चों को जब स्कूल में भेजना हो, और वो तो शुक्र है ईशु की छुट्टी है। ईशु की भी मुझे लगा कि 1 तारीख तक अभी तो उसकी कई दिन ऑनलाइन क्लास है। अभी छुट्टी अच्छा, ऑनलाइन क्लास है। बढ़ेगी फिर आज। हाँ, बढ़ तो जाएगी। बढ़ेगी जब कल तो जी, 17 है। हाँ, तो जी मैं गुड्डू को छोड़ जाऊँ। देखिए गुड्डू रेडी हो चुकी है। टोपा उड़ती नहीं, बस सोल उड़ है। चलो सोल भी उड़ रही कम से कम ये है। तो यहाँ पे बस अब कन्हैयास को जाएगा, बस स्टॉप पर छोड़ जाएगी। और अभी मैं भी अभी नहा धो के रेडी हो जाऊँगी। और खाना मैंने बना दिया, उसको दे दिया है पैक करके। तो यहाँ पे खाने में बनी है सब्जी राजमा, तो उसको लंच में दिया। और आलू का पराठा मैंने अभी इसको खाने के लिए दिया। आलू रात मैंने बॉईल करके रख दिए थे, तो मतलब रात बॉईल करे थे तो उनमें ही रखे थे। तो थोड़े से 2 पराठे के आलू तो वो बना के दिया, कर लिया उसने नाश्ता। घर में दे दिया, स्कूल में दे दिया राजमा बनाने के लिए। यहाँ पानी खिल गया तो ये साफ कर रहे, वाइपर मार रहे। और बस मंजू गई है नहाने के लिए, तो अभी मैं भी जाऊँगी। और बस मैं पानी हो गया, ये रखा, तो ये पानी गर्म होने लग रहा, मैं बना लूँगी बस अब। और फिर पूजा पाठ कर लेंगे। फिर अपना देखते हैं नाश्ते का कैसे करना, सब्जी बनाने का। मैं अपना ये बिस्तर वगैरह उठा देती हूँ यहाँ से। ईशु सोई रही है, ईशु की भी क्लास है, थोड़ी देर में उठा दूँगी, इसके तो 9 बजे के बाद है। और ये उठा दूँ बिस्तरे। घर भी पूरा ऐसा फैला पड़ा, वो उधर सामान जो हम ले आए थे, वो कपड़े लत्ते यहाँ के सारे, बस आज सेटिंग करेंगे पूरे घर की, सारा फैल रहा। और चलो जी, ये फोल्डिंग भी उठा दूँ, मम्मी बस अब बेड पे बैठ जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सुबह का जो नाश्ता वगैरह हमारा हो चुका है। और पहले तो मैंने राजमे की सब्ज़ी बनाई थी, लेकिन फिर मैंने बनाई थी खिचड़ी। नहा धो के पूजा करके फिर खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि मकर संक्रांति मतलब वैसे तो 14 को होती है, लेकिन 15 को भी मनाई गई है, क्योंकि उस दिन एकादशी थी, तो उसके लिए फिर खिचड़ी हमने पूजी थी और गाय को भी दी थी। और उसका फिर मतलब इसका मंजू का व्रत था ना, तो उसने भी खिचड़ी से ही खोला था। जो एकादशी का व्रत है वो चावल से ही खुलता है। तो मम्मी कहने लगी कि आज खिचड़ी बनती है और खिचड़ी का अच्छा होता है, मतलब शुभ माना जाता है, तो वो बना लो। तो फिर मैंने काली दाल की सिंपल खिचड़ी बना ली थी सुबह ही, मतलब नहाने के बाद। और रोटी नहीं बनाई थी, फिर सबने खिचड़ी ही खाई थी। और फिर घर से जैसा सामान लाए, हलवा वगैरह, वो भी सारा गर्म कर लिया था। तो किसी ने दूध के साथ, किसी ने चाय के साथ, सबने खा ली। तो नाश्ता सबका हो चुका है। और अब बारी आ गई है रसोई को साफ करने की। जैसा कि आपको पता, मैं गांव में जा रही थी तो पूरा फैला पड़ा, मतलब ये हो रहा कि इधर के इधर डब्बे, इधर के इधर सारा कुछ इधर उधर हो रहा। तो वो ही मुझे रास्ता सा नहीं मिल रहा। तो मैं सोच रही कि अच्छी तरीके से सेट कर दूँ यहाँ पे अभी। और कुछ काम तो करने नहीं, कपड़े भी आज नहीं धोए क्योंकि आज था वीरवार, इस वजह से। तो मैंने सोचा चलो मैं पहले अपनी किचन सेट कर देती हूँ। और यहाँ पे मंजू भी आ गई, वो कहने लगी कि दीदी मुझे बता दो, मैं करवा दूँगी कैसे कैसे क्या करना। पहले तो मैंने उसको वो खड़ी रही, अब मतलब जो डब्बा मुझे बता दो मैं रख दूँगी, मैं
कह रही मैं कहा मैं खड़ी बताऊंगी और तुम रखोगी, मैं कहा डबल डबल टाइम लगेगा, मैं भी आई खड़ी रहूंगी। मैं कहा कोई नहीं मैं कर लूँगी। फिर बस वही है, अकेले को अभी नई नई है, मैं कहा कर लोगे, मैं कह रही थी मैं कहा तुम बैठ जाओ आराम से, मैं कर लूँगी कोई बात नहीं, कहने लगी नहीं। फिर वही है, जब अकेले से होते हैं तो फिर काम मतलब ये रहता है कि मैं ये कर रही मैं भी करवा दूँ। तो यहाँ पे फिर थोड़ा बहुत सा जो सामान था डब्बों में डालने वाला मैंने इनको दे दिया है। मैंने कहा तुम ये कर लो, डब्बों में ये डाल दो राशन वाला सामान। कुछ मैंने मंगाया था और कुछ था पहला, और जो था डब्बों में वो मैंने सेट कर दिया ऊपर अच्छी तरीके से, और ये मंजू ने सारा राशन डब्बों में डाल दिया जो भी है। तो यहाँ पे अभी बस इसी में यही सेटिंग सी कर ली, जो जो भी था सारा सामान मैंने उसको बता दिया और उसने डाल दिया, और मैं बस अपना ये डब्बे जो सेट कर रही हूँ इसको सामान को अच्छी तरीके से लगा दूंगी। और मैं उसको बता भी रही, मैं कहा ये सामान यहाँ रखा, ये यहाँ रखा, तो ऐसे ही धीरे धीरे पता लग जाएगा। क्योंकि जब साथ में रहेंगे, एक साथ दोनों रहेंगे, और मतलब सामान का भी फिर पता लग ही जाएगा। वो जैसा चाय वगैरह बनाएगी या कुछ पूछ रही थी कि दीदी ये कहाँ रखते हैं, ये काम का ये यहाँ रखा, ये यहाँ, अच्छा। तो फिर उसने रखा भी, कुछ पता लग जाएगा धीरे धीरे जैसा करेगी ऐसे। तो यहाँ पे देखिए बस सारा सामान सारे डब्बे सेट कर दिए हैं। आप ये मत सोचना कि मैं उससे काम करवा रही, मैं बिल्कुल भी मेरा वो नहीं है कि मैं उससे काम करवा रही हूँ। वो खुद आके मेरे पास आई है कि लाओ दीदी, मैं भाभी जी बोलती है कि मैं करवा देती हूँ। मैं उसको कह भी रही, मैं कहा चलो तुम बैठ जाओ कोई नहीं, मैं कहा 1-2 दिन आराम कर लो फिर आराम से कर लेंगे। कह रही नहीं आप भी तो कर रहे, आप भी तो हमारे साथ ही आए। तो ऐसे ही बस दोनों बातचीत भी कर रहे हैं हम अपना आपस में, और मतलब काम भी कर रहे हैं। और बस यहाँ पे देखिए वो लग रही है करने के लिए। तो आंटी आ गई थी, आंटी अपना चाय वगैरह पीने लगी, तो मैंने सोचा जब तक आंटी अपना चाय पीती है तब मैं रसोई सेट कर देती हूँ अच्छी तरीके से। जो बर्तन वगैरह वो सारे हो जाएंगे, उसके बाद सारे मैं वो कर दूँगी, मतलब आंटी बर्तन कर लेगी और मैं गैस वगैरह ये सारे साफ़ कर दूँगी। और बहुत सारे बर्तन उधर के भी आ रहे, इधर के भी, इन्होंने बाहर से भी खाना मंगाया होगा, तो बहुत सारे डब्बे डुब्बे इकट्ठे हो रहे, एक अलमारी पूरी भर रही। तो मैंने सोचा ये लंच बॉक्स वगैरह सारे निकले पड़े, तो सारी अच्छी तरीके से सेट करके बंद करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर फैला पड़ा रहता है यहाँ पे। और कुछ उधर से भी डब्बे डुब्बे आए हुए, और मम्मी ये कह रही थी कि उधर भी लड्डू भेज देना। बाकी तो सामान सारा चला गया है उधर, उधर से ही आया, बल्कि लड्डू नहीं गए। तो मैं वो डाल के रख रही हूँ अभी, मैंने कहा अभी रख देती हूँ, अभी याद है, फिर याद नहीं रहते जब जाते हैं मतलब उधर, तो फिर मैं डाल के रख देती हूँ। तो यहाँ पे मम्मी बाहर ही बैठी है, उनके साथ भी हम बात कर रहे। तो फिर मैं कर ही रही थी, तो फिर मैंने मंजू को बोला, वो कहने लगी कि ऐसे ही कह रही थी कि और क्या करूँ। मैं कहा कपड़े रखे थे गुड्डू ने धोए होंगे, मैं कहा तुम आराम से बैठ के वहाँ पे मम्मी के पास उनकी तय कर लो, और मैं कर लेती हूँ किचन का जो रह गया मैं अपने आप कर लूँगी। क्योंकि अभी शुरू शुरू में ना एक को पता भी नहीं होता, और फिर वो ही है, मैं कहा कोई नहीं आराम से तो करना ही है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए मैं उसको वही बोल रही थी, और मैं बार बार बोल रही, वो हंस रही नु, क्या वो बैठ के इधर उधर चक्कर लगा के फिर आ जाती है मेरे पास कि मैं करवा दूँ आपको, आपके साथ हेल्प। तो यहाँ पे बस हो ही गया है सारा किचन साफ, सेटिंग ही करनी साफ, तो क्या वैसे तो मतलब ये नहीं है कि डीप क्लीनिंग, सेटिंग सी करनी, राशन वगैरह सारा जो डाल दिया। अब बस मैं ये जो तेल की बोतल वगैरह रैक है वो सारी चेंज कर दूँगी, सारी वो पेपर से सारे चिकने से हो रहे थे वो सारे मैंने चेंज कर दिए, और रसोई को अपना साफ कर दिया। बाकी अभी कमरे वगैरह करने हैं, लेकिन सबसे पहले मैंने की है रसोई, क्योंकि रसोई से ही रास्ता मिलता है पूरे घर का। सबसे पहले हम रसोई में ही लगते हैं, और आधे से ज़्यादा दिन हमारा रसोई में ही बीतता है। और रसोई अगर हमारी सेट है तो ये समझ लो आधा दिन हमारा बच जाता है। अगर ना रसोई सेट होती है तो यूं ही मन होता है कि ये भी ऐसा, ये भी ऐसा। तो मैंने हमेशा से ही, आपने देखा होगा, ज़्यादातर मैं अपनी किचन से ही स्टार्ट करती हूँ। और जब भी कहीं जाओ, जाते तो खुशी खुशी से, आपको पता ही है, लेकिन आके कितना काम बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा काम बढ़ा हुआ इस बार तो। और ऊपर का भी काम चला हुआ, मिस्त्री भी आए हुए हैं 2 दिन से, तो पहले तो आए नहीं थे लेकिन अब आए हुए। आज में वो वाले आ रहे जो टैप वगैरह लगा रहे, वो वाले मिस्त्री आए हुए ऊपर। तो मैं कहा चलो जैसे भी, जितना वैसे तो हुआ नहीं, लेकिन मंजू के आने से तो स्टार्ट हो ही गया है काम उसके कमरे का। तो हम सोच रहे कि जल्दी जल्दी हो जाए, फिर ये अपना ऊपर इनका जो सामान वगैरह वो अच्छे से सेट हो जाएगा। क्योंकि देखो नीचे भी इतना स्पेस नहीं, आपको पता ही है, 2 ही कमरे
कमरे हैं, फिर सामान वगैरह अच्छी तरीके से ऊपर कमरे में ही सेट होगा। भले ही मतलब रह लो वैसा, लेकिन सामान की दिक्कत है, रहने की नहीं, लेटने बैठने की कोई दिक्कत नहीं है, बस सामान की है क्योंकि इतनी जगह नहीं है। ये है सामान रखने की। और अलमारी वो अपनी अलमीरा में ही रखेगी सारा सामान। अलमीरा भी अभी तक उसकी ऊपर नहीं चढ़ी, जो वो है गोदरेज अलमारी वो वाली अभी ऊपर नहीं गई, तो वो भी सोच रहे कि वो रखेगी तभी जाके सारा सामान सेट होगा। अभी ऐसे ही मेरे भी बैग ऐसे ही रखे उसके भी, और जो शादी के कपड़े मेरे गांव में रह गए थे वो भी मैं अभी लेके आई, वे भी मुझे धुलने। काम बहुत है, कम से कम अभी हमारा घर पूरा सेट होने में ऊपर से नीचे तक का 1 हफ्ता लगेगा। और पहले जो ऊपर वाला पोर्शन वही सेट होगा, तब जाकर नीचे वाला होगा। तो अभी बस मैं इसीलिए किचन कर रही कि बाहर जो है घर पूरा बाद में करूँगी, क्योंकि अभी सारा घर मतलब इधर उधर हो रहा, सारा सामान ज़्यादा हो रहा इस वजह से। क्योंकि जब तक ऊपर मंजू की सेटिंग नहीं होगी, जब तक फिर पूरे घर की नहीं होगी, क्योंकि सामान उसका ऊपर जाएगा, ऊपर सेट होगा, तभी जाकर नीचे फिर स्पेस मिलेगा। तो इसीलिए, और वो भी मतलब होता ही है परेशान, मैं हो ही जाते हैं भाई। अब उसमें सूटकेस वगैरह में ही रखे अभी कपड़े कुपड़े, तो हो ही जाते हैं थोड़ा सा। तो मैं कह रही हूँ मक्का कोई बात नहीं, 1-2 दिन मगर तेरे आने तक तो लग गया मिस्त्री फटाफट हो जाएगा काम, मगर 1-2 दिन लगेगा। और सोच ही रहे हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए। तो बस एक तो शीशे का काम रह रहा था, और एक टैब का, और एक रह रहा बिजली का। बिजली का तो अभी ये कह रहे कि बाद में हो जाएगा। एक लाइट इन्होंने लगाई रखी कि आराम से करवाएंगे, क्योंकि देखो भाई सारा ही देखना पड़ता है, पैसे पूसे का भी सारा देखना पड़ा है कई बार। क्योंकि आपको पता ही है शादी भी करी, अभी मकान बनाए, फिर थोड़ा सा रुक के सोच रहे कि करा देंगे जो फिटिंग वगैरह का। बस फिटिंग का ही रह गया, बाकी तो हो ही गया, सारा काम हो ही जाएगा। जो शीशे वगैरह वो भी लग जाएंगे, और जो वॉश बेसिन वगैरह टैब वगैरह वो भी सारी। तो यहाँ पे देखिए लग ही जाएंगे सारे। तो यहाँ पे सारी किचन मेरी क्लीन होगी, आंटी कर दी है बर्तन। और बस ये जो प्याज वाली रैक है ये रह गई है, तो मैं इसके पेपर भी चेंज कर दूंगी, क्योंकि सारे गंदे से ही हो रहे थे, काफ़ी दिन हो गए थे मुझे भी करे हुए, और हो ही जाते हैं। तो उसके रैक के भी कर दिए, लोहे वाली के, और इसके रह गए थे आलू वाली टोकरी के। रेता रेता सा हो जाता है आलू में से, प्याज में से, तो इसलिए वे ख़राब हो जाते हैं। तो इधर आंटी बर्तन करने लगी, बर्तन भी काफ़ी सारे हो गए थे। तो क्योंकि खिचड़ी भी बनाई, सब्जी भी बनाई, और दोपहर के खाने के लिए सब्जी हमारी हो ही गई है बस। और बस वो रह गया, क्या कहते हैं उसको, चावल बन जाएंगे दोपहर को। क्योंकि अब सब्जी किसी ने नहीं खाई, सबने खिचड़ी खाई और हलवा वगैरह खाया दूध के साथ। हलवा गाजर का जो गांव में से मम्मी लाई बना के। और यहाँ पे देखिए बस मंजू कपड़ों की तय कर रही। मैंने बताया था ना, मैंने उसको कपड़े दे दिए थे, मैंने कहा तू इनकी तय कर दे, और मैं बस इनको सेट कर दूँगी, फिर आराम से मैं कर लूँगी किचन का। तो किचन का तो मैंने कर दिया, अब बस मैं इनकी कपड़ों की तय जो मंजू ने तय कर दिए हैं वो सारे सेट कर दिए। और अभी मैं अपने बैग वगैरह भी खाली कर दूँगी, क्योंकि डेली यूज के ही कपड़े हैं उनमें भी ज़्यादातर, और मैं लगा दूँगी जितने भी। और जो मैले वो सारे बाहर रखूँगी। और जो 2 सूटकेस रखे ना, ये मेरे सामने दिख रहे होंगे, इनमें सारों में मेरे नए कपड़े शादी के, जो कन्हैया की शादी में ले गए थे। और ये इस बार आए वहाँ से, ये पहले वहीं पे रह गए थे, तो इनमें मैले ही कपड़े वे भी मैं बाद में रुक कर निकाल लूँगी जब मैं फ्री हो जाऊँगी। अभी मेरे पास टाइम नहीं, तो अभी वैसे ही जो मतलब थोड़ा थोड़ा काम है वो लेकर चलूँगी, क्योंकि काम एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा है इस वजह से। तो यहाँ पे देखिए बस जो बैग के वो भी मैंने निकाल लिए, और बाकी जो गुड्डू ने धुले थे वो भी सारे मंजू ने तय कर दिए। और बैग के जो है वो भी मैं, जो धोने के वो तो रखी आई मशीन पर, जो बिना धोने के वो तय करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे सारे सेट कर दूँगी। और जो नए वो अलमीरा में गोदरेज वाली में, और जो रोज़ पहनने के वो इस वाली अलमीरा में, मतलब थोड़े थोड़े अपना सेट करती जाऊँगी, जिससे कि थोड़ा थोड़ा हमें स्पेस भी मिलता जाए और काम भी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए बस मैं रख रही हूँ, लगा रही हूँ, और मंजू भी लग रही है, दोनों लगे पड़े देवरानी जिठानी। आते ही लगा दी मैंने मैंने नहीं लगाई भाई, देख मैं तो सच बोल रही, मैं नहीं कहती, वो अपने आप ही लग रही है। कह रही थी, मैं उसको कह भी रही थी, बल्कि मैं कन्हैया को सुबह कह रही थी, मैंने कहा तुम घूम आओ कहीं जाके, मैं कहा 2-4 दिन जब तक तुम आओगे तो मैं पूरा घर सेट कर दूंगी। तो कन्हैया का भी अभी टाइम नहीं है, तो एक तो ठंड भी ज़्यादा हो रही, तो कन्हैया कह रहा कि अभी थोड़ा रुक के जाएंगे। मैं उससे यही कह रही थी कल आते हुए, मैं कहा तुम ना आने के बाद कह रही थी, मैं कहा तुम ना 2-4 दिन के लिए कहीं घूम आओ, जब तक तुम आओगे
मैं सारा घर सेट कर दूंगी, फिर तुम्हें सेट मिलेगा आके। मुझे भी सच में बहुत शर्म सी लग रही, मैं क्या सारा घर ऐसा फैलना पड़ा, एक तो मिस्त्रियों की वजह से, और अगर मैं यहाँ पे होती फिर ना इतना फैलता, उस वजह से ज़्यादा हो रहा। मैं यहाँ पर नहीं थी ना, इस वजह से। और आपको पता ही है जब भी यहाँ से जाते हैं तो फिर देखो काम तो फैल ही जाता है। अब गुड्डू थी वही कितना करती, फिर भी उसने जितना भी हुआ उससे करा। उसका स्कूल भी था, डेली पेपर वगैरह भी चल रहे हैं, सारा ही कुछ है। तो उसने अपने हिसाब से, मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा बस जितना ज़रूरी वो करना, बाकी रहने देना, मैं अपने आप कर दूँगी। और मिस्त्रियों के रहने से तो ज़्यादा ही काम फैलता है, और इधर उधर हो ही रहा सारा इस वजह से। तो फिर मैं वही कह रही थी मम्मी को भी, ये काम कर रहे, मका जो भेज देते आते ही सारा सेट मिलता है इन्हें करके। तो मम्मी कह रही कोई बात नहीं, करवा देगी, ऐसे बोल रही थी मम्मी कि दोनों मिलकर कर लो, हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब जब मिस्त्री लगे हैं फिर तो ऐसा ही होगा यार, फिर तुम यहाँ भी नहीं थे। तो ऐसे ही हमारी बातचीत चल रही है, और बस देखे दोनों मिलकर कर देंगे पूरा, धीरे धीरे करो ही जाएंगे, जैसे भी करेंगे आगे मैं आपको दिखाती रहूँगी। और बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।